हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश डेमला मैथ्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8 दैट इज ऑफ एनसीईआरटी बुक। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, तो थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे गिवन है x प्लस 2। ये जो x प्लस 2 है दिस इज एक्चुअली एन एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहां पर x प्लस 2 को बराबर रख देता हूं मान लो 3 के, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये एक बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या कुछ है? इस इक्वेशन में जो x है दिस इज एक्चुअली ए वेरिएबल। वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। और यहां पर 2 और 3 जो है, 2 एंड 3 दे आर कांस्टेंट। इनकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, सो दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर ये है इज इक्वल टू, दैट इज फॉर इक्वालिटी। दिस वन इज फॉर इक्वालिटी। तो याद रखना, कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में 3 चीजें होती हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड इक्वालिटी, ठीक है जी। तो अभी मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो, कोई भी इक्वेशन को मैं लीनियर इक्वेशन कब कहूंगा? अगर वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। देखो यहां पर जैसे x की पावर कितनी है? 1 है। अगर x की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। कोई और लीनियर इक्वेशन, y प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहां पर y क्या है? वेरिएबल है। कोई भी इक्वेशन किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है, x, y, z कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। मतलब जो अल्फाबेटिक फॉर्म में होगा दैट इज द वेरिएबल 1, ठीक। तो यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। अगर मान लो इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर x की पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मुझे मैक्सिमम पावर चेक करनी है बिकॉज यहां पर एक x ऐसा भी पड़ा है जिसकी पावर 1 है, ठीक है। बट मुझे चेक कौन सी पावर करनी है? मैक्सिमम वाली। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नाउ अभी हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है ऑफ दिस चैप्टर इन द एनसीईआरटी बुक। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली 2 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। एक बैलेंसिंग मेथड होता है और एक ट्रांसपोजिंग मेथड होता है। तो यहां पर पहले हम बैलेंसिंग मेथड यूज करते हैं। तो बैलेंसिंग मेथड में क्या करना होता है कि x के साथ जो भी टर्म्स हैं उनको खत्म करना होता है, उनको वैनिश करना होता है। चाहे वो प्लस की फॉर्म में है, चाहे माइनस की फॉर्म में है, चाहे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, चाहे वो डिवीजन की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। दोनों साइड 3 को ऐड कर देंगे ताकि ये जो -3 है ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो 2x माइनस 3 प्लस 3, 7 प्लस 3, दोनों साइड मैंने 3 को ऐड कर दिया। 2x माइनस 3 प्लस 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 प्लस 3 विल बी 0, सो 2x प्लस 0 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज 10। अब क्या करेंगे, यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 2। इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 2 कैंसल आउट, 2 10 5, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सो x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, दैट इज
2x minus 3 is equal to 7. Now we will move on to example number 2. Now in the example number 2 we have to solve 2y plus 9 is equal to 4. ये लीनियर इक्वेशन गिवन है और यहां पर भी मुझे अगेन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो इसका सोल्यूशन होगा, यहां पर हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करेंगे। तो जो इक्वेशन है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोजिंग मेथड में क्या करना है, देखो ये जो 9 है ना, इसको सीधा मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते थे, दोनों तरफ या तो हम ऐड करते थे या माइनस करते थे बैलेंस करने के लिए, बट यहां पर क्या करेंगे, 9 को यहां पर सीधा हम राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाएंगे। जब मैं 9 को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा, 9 को मैं राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा, तो अगर यहां पर प्लस है तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है इट विल बी रिड्यूस टू 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9, 2y ये बन गया इज इक्वल टू माइनस 5। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2y अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2, 2 कैंसल आउट, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आई, माइनस 5/2। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, मतलब y की वैल्यू कितनी है, माइनस 5/2। अब क्या ये वैल्यू सही है या गलत है, इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं। वेरिफिकेशन में क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब यहां पर मैं y की वैल्यू ऊपर पुट करके देखूंगा क्या y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो आगे इसमें आगे देखते हैं वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन फॉर द y वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज 2y प्लस 9। This one is for left hand side. Y की वैल्यू put y is equal to minus 5/2. तो 2 minus 5/2 plus 9, 2 2s are cancel out, minus 5 plus 9 ये कितना हो गया बेटा, this is equal to 4। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड दैट इज, वो तो 4 के बराबर ही है। देखो राइट हैंड साइड क्या है, 4। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो y की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है इस लीनियर इक्वेशन के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। x की पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो यहां पर मैं सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ही क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 5/2, 2 कैंसल आउट, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3/2, 2 अगेन कैंसल आउट, यहां पर आ गया माइनस 3, यहां पर आ गया माइनस 3। अब बाय यूजिंग ट्रांसपोजिंग 5 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, 2x/3 ये हो गया -8, -3 -5 ये हो जाएगा -8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा यहां पर जो x होगा दैट इज इक्वल टू -8 इंटू 3/2। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 के नीचे एक्चुअली है क्या, 8 के नीचे 1 है, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 इज टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -12। तो यहां पर जो x आ रहा है, जो x की वैल्यू आ रही है वो है -12। तो क्या ये वैल्यू सही है या गलत है, इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई में लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज x अपॉन 3 प्लस 5/2। तो पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू है -12 जो कि हमने फाइंड आउट की है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें ये हो जाएगा -12/3 प्लस 5/2। ठीक, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6, 3 6 2, तो -24 प्लस 5 इंटू 3 15, ये हो गया हमारे पास बेटा -9/6। एंड ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 2, तो ये -3/2 आ रहा है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड में
जो वैल्यू गिवन है दैट इज -3/2, तो जो x की वैल्यू है -12, ये इस लीनियर इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. Now in this example, again we have to find out the value of the x for this linear equation. The linear equation is 15/4 minus 7x is equal to 9. तो यहाँ पर 15 का डिनोमिनेटर है 4. इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करने के लिए मैं सारी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो ये हो जाएगा 15/4 माइनस 4 इंटू 7 28x, 4 इंटू 9 36, 4 कैंसल आउट. ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस 28x इज इक्वल टू 36 एंड माइनस 28x इज इक्वल टू 36. ट्रांसपोजिंग यूज करके 15 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो माइनस 28x इज इक्वल टू ये हो गया 21. ठीक है, तो x जो है दैट इज -21/28. 7 के टेबल पे ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका 3/4, -3/4. तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पर जो हमें मिल रही है वो है -3/4. x की वैल्यू जो है दैट इज -3/4. ठीक है, सो अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे. अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? 15/4. लेफ्ट हैंड साइड 15/4 माइनस 7x. तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में. तो 15/4 माइनस 7 माइनस 3/4 माइनस प्लस हो जाएगा ये. तो 15/4 प्लस 7 इंटू 3 21/4. एलसीएम 4 आ जाएगा नीचे. तो 15 प्लस 21 कितना हो गया? ये 36 हो गया. ठीक है, सो 36/4 दैट इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई. मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू -3/4 इस इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे दैट इज 2.1. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.